स्टूडेंट्स, आज की क्लास जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए तब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी। तो जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है वो टोटली बेस्ड है वो पिछले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, उसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। अब देखना आपकी 1.1 कितनी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में क्या सिखाया था कि किस तरीके से हम अपने कोऑर्डिनेट्स को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं या कैसे हम उन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो ये वीडियो देखने से पहले आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी 1.1 एक्सरसाइज का। आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1.1। ओके, चलिए ये है हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जहां बच्चों आपको एक ये ग्राफ दे रखा है। आप देख सकते हैं जो ये पिक्चर है ये एक रूम की पिक्चर दे रखी है। ठीक है, इस रूम की पिक्चर में आप देखेंगे आपको O A B C चल के 4 कॉर्नर्स दे रखे हैं। पहले मैं पिक्चर को एक्सप्लेन कर दूं आपको। ठीक है, हाँ जी, O A B C और O के कोऑर्डिनेट्स, O तो आपको पता है जहां दो हमारे परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम क्या बोलते थे, ओरिजिन, है ना। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज क्या होते हैं, 0 0। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 12 0। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 12 0, इसका मतलब x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 0। इट मींस एब्सिस 12 एंड ऑर्डिनेट 0। बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 12 10। ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 0 10। ओके, तो बेसिकली 0 0 12 0 12 10 दिख भी रहा होगा आपको स्क्रीन में, और 0 10। ठीक है, ग्राफ में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। ये वार्डरोब है जिसे W1 और W3 से दिखा रखा है। ठीक है, W1 W2 W3 W4। ओके, D1 इज द डोर 1। ठीक है, R1। ठीक, अलग अलग चीजें दिखा रखी है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। ठीक है, if D1 R1 represent the door to Ryan's room, उससे वो कह रहा है कि जो D1 है और R1 है, D1 R1 वो डोर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा देखिए जरा कहाँ है D1 R1, ये है बच्चों, देखो D1 और R1। यू कैन चेक योर नोटबुक्स ऑल्सो, अपनी नोटबुक्स लेकर बैठा जब ये एक्सरसाइज करें तो आप D1 एंड R1 को आप देख सकते हैं। ठीक है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अब किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे ये आपकी क्या है, लेफ्ट साइड, और ये क्या है आपकी राइट साइड। तो बोल रहा है इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भाई जो D1 R1 आपका डोर है, D1 R1 यहां से यहां तक का, ये जो D1 R1 आपका डोर है ये लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पर है। ठीक है, लेफ्ट वॉल में उन्होंने मेंशन भी कर दिया y एक्सिस से ऑफ द रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस, और x एक्सिस से डोर कितना दूर है। तो चलिए पहले हम अपना देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमें, ग्राफ से यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए वो कह रहा है D1 के कोऑर्डिनेट कितना है, +8। ठीक है, और R1 का कोऑर्डिनेट कितना है, ये 11 और 12 के बीच में है तो 11.5। तो पहले वो कह रहा है कि भाई डोर जो है वो कितना दूरी पे है y एक्सिस से। तो y एक्सिस ये रहा, उससे कितना दूरी है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स। कितने यूनिट्स दूर है वो, 8 यूनिट्स। कितने यूनिट्स, 8 यूनिट। अगर वो y एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो यानी कि ये y एक्सिस है, उससे ये दरवाजा कितनी दूरी पे है। ठीक है, ओके, तो ये दरवाजा आपका कितनी दूरी पे है, तो यू कैन देख कि ये है इसका डिस्टेंस। ठीक है, तो जो हमारा डोर का स्टार्टिंग है, डोर जो है हमारा कितनी दूरी पर है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि y एक्सिस से ये D1 पॉइंट कितनी दूरी पर है। तो जितने हमारे इसमें नंबर्स आ रहे हैं उसे हम यूनिट्स करके लिखेंगे बेटा। अगर मान लो यहाँ पे हमें सेंटीमीटर्स या किलोमीटर्स कुछ दिया होता यूनिट तो हम उसमें आंसर देते, लेकिन हमें अगर आंसर नहीं दिया है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो आंसर्स हैं वो यूनिट्स करके लिखते हैं हम। तो यहाँ पर
जो हमारा पार्ट 1 है, जो D1R1 का डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ D1R1 फ्रॉम y एक्सिस से कितना है 8 यूनिट्स। क्लियर है पॉइंट? अच्छे से क्लियर है? इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। पहला पार्ट तो था कि D1 जो है कितना दूरी पे है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी कि जो हमारा ये डोर D1 है, D1R1 है, ठीक है, तो ये y एक्सिस से कितनी दूरी पे था, तो हमें देख लिया 8 यूनिट था, है ना। अब बात वो कर रहा है कि बताओ भाई एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ठीक है, तो देखिए जरा। अब डोर तो अगर हमारा ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। अब डोर तो है ही हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो इसके लिए पहले एक छोटी सी बात आप लोग समझ लीजिए कि जब भी कोई पॉइंट हमारा, ठीक है, जब भी हमारा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से ड्रॉ हो गया, ठीक है, अगर हमें मान लो 4 0 ड्रॉ करना है, तो एक्स का कितना है 4 और y का 0। तो जब कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे ही है, तो ऑब्वियसली x का तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, इसका मतलब x में तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि डोर हमारा एक्स एक्सिस पर ही है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया, तो एक बार इसका फाइनल आंसर आप अपने आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। y distance from y axis एट यूनिट, ठीक है, किसका D1R1 और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 0 यूनिट। ओके, क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ D1R1 कि D1R1 के कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो भाई D1 के कोऑर्डिनेट जरा बताओ। अभी मैंने बताया x के कितने पॉइंट पे है, ये 8 पॉइंट पे, ठीक है। y के कितने पॉइंट पे है, y के तो 0 पॉइंट पे है, 0, ठीक है। ऐसे ही R1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, R1 के तो हमें गिवन ही है 11.5 एंड 0, ठीक है, 11.5 एंड 0, ठीक है, क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, फर्स्ट और सेकंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, रीड इट। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5 and 0, where is the R1 in the graph? R1 11.50. Okay, how wide is the door? Do you think this is a comfortable width for the room door? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do easily? It means वो कह रहा है R1 जो है वो डोर है 11.50 का, और आपको पता है कि जो D1 की एंट्री है, D1 और R1 पूरा डोर है, ये है आपका डोर, ठीक है, D1 R1। तो वो कह रहा है कि क्या इसकी विड्थ कितनी है, और विड्थ क्या किसी कोई अगर आपका कंफर्टेबल है उसके लिए, अगर कोई व्हील चेयर पे आदमी जा रहा है एंटर कर रहा है तो क्या उसके लिए कंफर्टेबल है। तो चलिए देखते हैं विड्थ ऑफ द डोर कितना होगा, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। विड्थ ऑफ द डोर कितना होगा, आप ये देखिए एक्स एक्सिस पे R1 कितने पे 11.5, ठीक है, और D1 कितने पे 8। तो 11.5 में से अगर आप 8 को माइनस कर देंगे तो विड्थ ऑफ द डोर हो जाएगा, ये इतना डिस्टेंस हमारा आ जाएगा। दिस इज 3.5 यूनिट्स, 3.5 यूनिट्स, ठीक है। अब 3.5 यूनिट्स इट मींस इनफ है, किसी की व्हीलचेयर आराम से जा सकती है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ ये आपको इफ एक पर्सन अगर व्हील चेयर पे एंटर कर रहा है तो क्या वो एबल होगा, तो इसका आंसर होगा यस, यस वो एबल होगा। क्लियर है? ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, रीड द क्वेश्चन। बेटा पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, ये नहीं कि बस आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया। आपका जो पूरा फर्स्ट चैप्टर है अगर आप पढ़े ना तो बहुत ईजी है,
घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जितना शोर मच रहा है मार्केट में, हाई 9th क्लास का सिलेबस, 9th क्लास का सिलेबस बहुत इजी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। B1 0 1.5, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 1.5 है, 0 4 एंड 0 4। ठीक है, represent the ends of the bathroom door. Is the bathroom door narrower, wider than the room door? देखो ये था हमारा रूम डोर, ठीक है, ये है हमारा B1 B2। दोबारा बनानी पड़ेगी, यहां से काट दूंगी, थोड़ी सी स्प्लिट कर दूंगी। देखो ये है हमारा डोर, रूम डोर, और ये है हमारा B1 B2 बाथरूम डोर। ओके, जो B1 के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 0 1.5, ठीक है, आप देख सकते हैं, और B2 के हैं 0 4। ठीक है, तो पहले हम विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर निकाल लेते हैं। देखो विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, ओके, विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर कितना है? ठीक है, चलिए तो देखिए कितना है। या 1.5 से स्टार्ट करेंगे, या फिर सीधा सीधा आप 4 में से 1.5 को माइनस कर दो, 4 में से 1.5 को माइनस कर दो, तो आ गया आपका 2.5 यूनिट्स। ओके, और अभी हमने पीछे थर्ड क्वेश्चन में विड्थ ऑफ द मेन डोर निकाला था ना, कितना था? 3.5 यूनिट्स। अब जरा मुझे बता दो बच्चों कि 3.5 बड़ा होता है या 2.5? ऑब्वियसली 3.5 बड़ा होता है। ठीक है, जब 3.5 ग्रेटर है तो कौन सा डोर ज्यादा चौड़ा हो गया? ठीक है, रूम डोर। ओके, रूम डोर इज मच वाइडर देन द बाथरूम डोर। तो आई होप आपको 1.1 क्लियर हो गई होगी। 1.1 से पहले एक बार आप जो मैंने बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाया है वो वीडियो पहले देखना, उससे आपको एक क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर आपको लग रहा है कि सच में आपको 1.1 क्लियर हो गई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इजीली ये चैप्टर समझ आए। थैंक यू सो मच।